कि क्या करना है। इस आधार पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उपचुनाव में कांग्रेस का गठबंधन हो सकता है। राजधानी जयपुर में वस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की 31वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन शुक्रवार को सीतापुरा स्थित एक होटल में हुआ। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ वस्कुलर सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन देश दुनिया से आए वक्ताओं ने धमनियों की समस्याओं के निवारण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। वस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर पीसी गुप्ता ने बताया कि वीएसआई की स्थापना 1994 में चेन्नई में हुई थी और आज इसके 700 से अधिक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य एम्पुटेशन फ्री इंडिया की स्थापना करना है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैन डॉक्टर वी बालाजी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में 500 से अधिक डेलीगेट देश भर से आए। इस देश के बाहर के भी 50 लोग कॉन्फ्रेंस में आए हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रेमचंद गुप्ता है। मैं वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया का अभी प्रेसिडेंट हूँ। वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया 1994 में चेन्नई में शुरू हुई थी। जब शुरू हुई थी तो हमारे करीब 25-30 मेंबर थे। अभी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 30 साल में अभी सोसाइटी में हमारे 700 से ज़्यादा मेंबर हैं। हर साल हम 2 कॉन्फ्रेंस करते हैं। एक मिड टर्म जो जून या जुलाई में होती है, जिसमें बेसिकली हम ट्रेनीज़ को पढ़ाते हैं जो वैस्कुलर सर्जरी पढ़ रहे हैं, और एक ये एनुअल मीटिंग जिसमें हिंदुस्तान से ही नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं और कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। वैस्कुलर सोसाइटी का काम है वैस्कुलर सर्जन्स को एक साथ रखना, वैस्कुलर डिजीज़ बीमारियों के बारे में हिंदुस्तान में लोगों को बताना। इसके लिए हम कई प्रोग्राम करते हैं। जयपुर में भी उनमें से एक प्रोग्राम हुआ था जो मैराथन हुआ था वैस्कुलर डे पर। अगस्त 6 के दिन क्योंकि वैस्कुलर सोसाइटी बनी थी, हम उसको नेशनल वैस्कुलर डे के रूप में मनाते हैं। कि जयपुर में ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही है ये वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ वैस्कुलर सोसाइटीज़ के साथ में हो रही है। वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ वैस्कुलर सोसाइटीज़ एक सोसाइटीज़ की सोसाइटी है जिसमें दुनिया भर की 8 बड़ी सोसाइटी मेंबर्स हैं और हमारी वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया उनमें से एक है। My name is Dr. Balaji. I'm the organizing chairman for this VSACon 2024. This is the 31st conference of such kind, and Jaipur is being the venue of this meeting mainly because the people gathered here. We want to discuss, deliberate, and we want to send a message to people around so that a lot of awareness created about the vascular diseases in the state of Rajasthan. We have nearly 500 people from all over the country, nearly 50 people from around the world who are participating in this conference. We have discussed various aspects of the diseases, maybe arterial, maybe venous, aortic, carotid, different aspects of the diseases. In India, approximately about 100,000 people lose their limbs mainly because of lack of awareness. And programs like this will send a message to patients and also physicians who are not quite clear about the vascular diseases. And we hope this meeting will send a message loud and clear about all the vascular diseases so that patients seek the advice of the vascular surgeons very quickly and get the diseases treated very early, because our aim of the whole society is saving the limb and saving the life. So the message is, please see a specialist early if you have any symptoms of vascular diseases. Thank you. नमस्कार मित्रों, मेरा नाम डॉक्टर आदर्श काबरा है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल मालवीय नगर में वैस्कुलर सर्जन हूँ। आज हम वैस्कुलर सोसाइटी ऑफ इंडिया की 31वीं एनुअल कॉन्फ्रेंस में यहाँ पे जयपुर में हम करीबन 500 से ज़्यादा वैस्कुलर सर्जन्स देश भर से एकत्रित हुए हैं। यह कॉन्फ्रेंस के अंदर करीबन 50 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल फैकल्टी हमारे साथ इसमें कॉन्फ्रेंस के अंदर हमारे साथ अलग अलग वैस्कुलर सर्जरी की वैस्कुलर प्रॉब्लम्स की समस्याओं के साथ हम सब डेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य जनता का सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, नियमित खाएं, किसी भी प्रकार की पाँव के अंदर, छाती के अंदर
दिमाग में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, अगर धमनी की दिक्कत होती है, खून की नसों की दिक्कत होती है, आपसे अनुग्रह है कि आप तुरंत एक वैस्कुलर सर्जन से, अपने स्पेशलिस्ट से आप तुरंत मिलें और इस बीमारी से जो है जो अपन समाधान जो कर सकते हैं वो आप करें। हमारा उद्देश्य इस कॉन्फ्रेंस से जो है जनता के अंदर जागरूकता फैलाना, फिजिशियंस के अंदर एक नॉलेज बेस बढ़ाना, यही हमारा मेन मकसद है। इसी कॉन्फ्रेंस के तहत हमने 4 अगस्त को एम्पुटेशन फ्री वर्ल्ड जयपुर हाफ मैराथन भी ऑर्गेनाइज करी थी, जिसके अंदर करीबन 2300 धावकों ने पार्टिसिपेट करा था। रविवार को आयोजित इस हाफ मैराथन के अंदर रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा, लोगों में बहुत उत्साह देखा गया और उसी प्रकार का उत्साह आज की तारीख में हमको यहाँ इस कॉन्फ्रेंस के अंदर देखा जा रहा है, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार की वैस्कुलर डिजीज़ पे विचार करके और जनता को किस प्रकार से उसका हम लाभ दे सकते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद। भीलवाड़ा से खबर जहां फिट इंडिया फ्रीडम रन 5.0 थीम